जब भी हमें ठोकर लगती है या चोट लगती है तो स्किन पर लाल, पीले, नीले निशान पड़ जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूजिंग। ये एकदम नॉर्मल है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आगे बताएंगे। पर कुछ लोगों में ये निशान बड़ी जल्दी और बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। मतलब हल्की सी ठोकर लगी या हाथ कहीं रगड़ गया, लड़ गया तो निशान पड़ गए। अब ऐसा क्यों? क्या इन लोगों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं। आज के शो में डॉक्टर से जानते हैं कि कुछ लोगों में ये समस्या ज़्यादा क्यों होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बिना चोट लगे कभी कभी ये निशान शरीर पर क्यों पड़ जाते हैं और आप इनसे बच कैसे सकते हैं ताकि ये निशान जल्दी गायब हो जाएं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर घसीट लग जाती है या चोट लग जाती है, जिससे चमड़ी काली पीली होने दिखती है, नीली लाल ऐसे दिखती है, वहां पे ऐसे धब्बे हो जाते हैं लाल रंग के या फिर पीले नीले रंग के। इसको ब्रूज कहा जाता है। ब्रूज मतलब चमड़ी पर जब चोट लगती है तो उसके नीचे की जो रक्त की कैपिलरीज होती है, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जिसमें रक्त बहता है, वो फटने के कारण चमड़ी के नीचे रक्त जम जाता है, खून जम जाता है और उसकी वजह से ये लाल दिखने लगता है। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद में जब ये खून के जो सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, तब वो पीले रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वो चले जाते हैं। एक तो ये नॉर्मल होता है, जैसे चोट लगी तो उसके नीचे ब्रूज होना स्वाभाविक बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर किसी केस में ये अपने आप आने लगे, कोई कारण नहीं है, तो वो किसी परेशानी के कारण हो सकते हैं। अब कुछ केसेस में ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, कि कुछ परिवारों में, कुछ फैमिलीज में ये टेंडेंसी होती है और ये कोई गलत बात नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, ये अनुवांशिक है। और कुछ केसेस में जन्मजात बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें अगर ये दिखाई देने लगे और परिवार में ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बाकी इसके कारण ऐसे हो सकते हैं कि जैसे एक इंसान की एज बढ़ती है, आपकी आयु बढ़ती है, तो जो चमड़ी होती है और जो हमारे कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल जिसमें खून बहता है, उनकी जो वॉल्स होती है वो वीक हो जाती है, तो वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जैसे एज बढ़ती है, ब्रूजिंग की चांसेस बढ़ जाती है। तो विटामिन डी या फिर विटामिन सी की कमी होने की वजह से भी इजी ब्रूजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे रीजंस हो सकते हैं लिवर की खराबी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। खून में जो क्लॉटिंग की सेल्स होते हैं, तो इनकी कमी की वजह से भी इजी ब्रूजिंग हो सकता है। जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं या जिनको पैरालिसिस हुआ होता है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें डॉक्टर्स ब्लड थिनर देते हैं। ब्लड थिनर मतलब खून पतले करने की दवाइयां, जिसे एस्पिरिन कहा जाता है या फिर वैल्प्रोएट। ये 3-4 चीजें जो हैं, ये 3-4 दवाइयां ऐसी हैं जो खून को पतला करने के लिए दी जाती हैं। ऐसे लोग जो ये दवाइयां रेगुलर लेते हैं, उन लोगों में भी ब्रूजिंग की चांसेस ज्यादा दिखाई देती है। अगर आपके बॉडी में और कोई तकलीफ नहीं है पर फिर भी ये परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे और जांच करेंगे कि प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन्स और ब्लीडिंग टाइम वगैरह ठीक है कि नहीं, और उस हिसाब से पता किया जाएगा कि इसका कारण क्या है। आखिर में मैं कहना चाहूंगी, बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है जब खून के कैंसर की वजह से इजी ब्रूजिंग हो सकता है। तो अगर सब जांच हो चुकी है फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है कि ये कैंसरस तो नहीं है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ लोगों में ब्रूजिंग की समस्या ज़्यादा क्यों होती है ये तो आपने सुन लिया, पर अगर ऐसा बिना चोट लगे हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आजकल फैल रहे कंजक्टिवाइटिस का इलाज क्या है। भाई आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में कई लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि इसका इलाज क्या है। अगर बचाव करने के बावजूद आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। वो आपकी आंखों का चेकअप करने के बाद जिस तरह का भी कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे।
अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो आपको एंटी एलर्जी आई ड्रॉप के साथ साथ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी दिया जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप दिया जाता है। और अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो ये अमूमन अपने आप ठीक ही हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलता है। इसे ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं, इसलिए इसमें लक्षण के हिसाब से इलाज किया जाता है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कुछ भी ना डालें। ज़रूरी नहीं जो दवा आपके किसी दोस्त को सूट की हो वो आपको भी सूट करे। साथ ही बचाव के तौर पर कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के एज प्रिकॉशन हरगिज मत लीजिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन से फल सबसे बेस्ट हैं। डायबिटीज के मरीज मीठे से कोसों दूर रहते हैं, कई सारे फल भी नहीं खा पाते, सिर्फ ये सोचकर कि फलों में मौजूद मिठास उनकी ब्लड शुगर को बढ़ा देगी। हालांकि कुछ फल ऐसे हैं जो डायबिटिक डाइट का हिस्सा बन सकते हैं, खास तौर पर वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है बताते हैं। खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को बढ़ाता है। कुछ भी खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ती है और फिर नॉर्मल हो जाती है, आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वो ब्लड शुगर को एकदम से हाई कर देती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि किस खाने से ब्लड शुगर कितना बढ़ती है। इसकी रीडिंग 0 से लेकर के 100 तक होती है और 55 नॉर्मल होता है। यानी जिन जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेफ मानी जाती है। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में ऐसे ही फलों की बात की है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें सबसे पहला नाम है चेरी का। चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 20। साथ ही ये पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। अगला फल है संतरा। संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 40 और ये विटामिन सी के साथ साथ फाइबर से भी भरपूर होता है। इसके बाद बारी आती है स्ट्रॉबेरी की। लवनीत बत्रा का कहना है कि डायबिटीज के मरीज सभी तरह की बेरीज खा सकते हैं क्योंकि इनमें शुगर काफ़ी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। बात करें स्ट्रॉबेरी की तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 41 और इनमें संतरों से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगला फल है सेब। सेब फाइबर से भरपूर होता है और इसकी ग्लाइसेमिक रीडिंग है 39। आखिरी फल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसका नाम है नाशपाती। फाइबर से भरपूर नाशपाती वजन कम करने में भी मदद करती है क्योंकि दिन भर में जितना फाइबर बॉडी के लिए ज़रूरी है उसका 20% नाशपाती में ही होता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 38। यानी ये सारे फल ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं बल्कि इनमें बहुत ढेर सारे पोषक तत्व भी होते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।